हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारी चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हो आप लोग, ज़रूर बताना कमेंट करके। और कैसा चल रहा है तैयारी दशहरे का। माता रानी के आने की तैयारी तो सबके यहाँ हो रहा होगा, और हम तो अभी नहीं कर रहे हैं। कल करूँगी, इसलिए कि कल पितृ विसर्जन है। तो पितृ विसर्जन कर लूँगी, इसके बाद शाम के समय जाऊँगी मार्केट। माता रानी का सारा सामान मंदिर का ले आऊँगी। और पहली तारीख को नहीं है, 3 तारीख को हमारी सोसाइटी में माता रानी भी आ जाएंगी। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, माता रानी आने वाली हैं। और सबके यहाँ तैयारी चल रही होगी खूब अच्छे से, हमको पता है। और अभी तो मैं बैठी थी तो एक चीज़ है जिससे मैं आज खुश हो गई। और खुश होने के बाद ब्लॉगिंग किया। जब मन खुश रहता है ना गाइस, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब खुशियाँ किससे बांटूं। तो हमारे लिए तो यही होता है, छोटी छोटी चीज़ों से मैं खुश हो जाती हूँ। अंशु, कौन आया है? कौन? कौन आया है तुम्हारे यहाँ? दीदी। दीदी आ गई? दीदी कहाँ आई है, घर पे आ गई हाँ। वापस? वापस आ गई। वैसे ही हर वीक आती रहती थी तो और अब परमानेंट आ गई। तो गाइज, अब एक बात बताती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग रीज़न नहीं जानना चाहोगे। मैं रीज़न ये है कि मेरी बेटी वापस आ गई। ज़्यादा दिन 1 मंथ भी नहीं रही। क्योंकि गाइस वहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम था। जो शूटिंग जहाँ करने जाती थी ना, वो कोच मतलब थोड़े समझ में नहीं आ रहा था इसके, अच्छे से नहीं प्रैक्टिस हो पा रही थी वहाँ पे। तो जो पुराने कोच थे ना, तो वहाँ पे ही हम लोग 2 महीने के लिए यहाँ पे आ गई है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि उसका मैच आने वाला है, दिसंबर में होगा। नहीं, नवंबर लास्ट और दिसंबर शुरुआत में मैच होने वाला है। तो इसलिए हमने कहा कि यहीं पे शिफ्ट हो जाती हैं। क्योंकि पहले जहाँ जाती थी वो वाले कोच के का समझ में भी आता है ना, जो बच्चे मतलब कंफर्टेबल जिससे रहे ना। तो ये वाले कोच एक्सपीरियंस वाले हैं, वो वाले कोच जो वहाँ गई थी ना, वो नए थे अभी। तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों ने कहा कि भाई जिसके लिए घर से दूर हो, वही चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह ना होने पाए, तो फिर फ़ायदा क्या है वहाँ रहने से। तो 2 मंथ अब हमारे पास रहेगी, इसलिए आज मैं गाइस बहुत खुश। नहीं तो गाइस वहाँ पे रहती है ना, तो खाने का मतलब खाने में ना वो शुरू से ही छिन बिन करती रहती है। और वहाँ अकेली थी तो खाते समय तो वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी। लेकिन क्या होता है, दूर तो दूर ही होता, चाहे वीडियो कॉलिंग करो चाहे कुछ भी करो। तो खाते वक्त यहाँ हम लोग खाना खाते थे ना, डिनर करते थे, तो उसको भी फ़ोन करते थे वीडियो कॉलिंग। लेकिन वहाँ उसको खाना ही अच्छा नहीं लगता था। अब आने के बाद एकदम देखने पे ना वेट भी उसका कम हो गया, 2 kg कम हो गया है। और अंदर से ज़्यादा ही, जैसे ना उसको अंदर से ना जैसे कि मायूस सी लग रही थी। होता है ना, जैसे पता चल जाता है कि अंदर से बच्चा खुश है या नहीं। कभी गाइस रही नहीं थी ना, कभी भी नहीं रही है। तो हमने कहा अब चलो जैसे होगा। एक दिन उसके डैडी गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे, तो मतलब मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था। कह रहे थे, माँ माँ यहाँ तुम नाटक कर रखी हो, लड़की वहाँ पे, तुम लोग हमें परेशान कर रखे हो। तो ऐसा है, ले आके अपने सर पे ही रखो, पढ़ने लिखने मत देना उसको, बस। और फिर लेकिन बाद में कहने लग गए, यार हम 4 हैं, चारों 4 जगह हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली अधूरी हो गई है। फिर खुद ही कहने लगे, फिर हमसे कहे जाने दो, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ व्यवस्था, मैं रेंज ही घर में खोल दूँगा, लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहेगी, खुश हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम टेंशन में रहो और फिर वही प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़े। तो मैं रेंज घर में खुलवा दूँगा, तुम टेंशन ना लो।
मैं खुश हो गई गाइज, आज मेरी बेटी आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल तो मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, मेरा ही नहीं, अंशु अंशु भी अकेले अकेले रहती थी। जैसे लगता था, कह रही थी कि दीदी कब आएंगी, दीदी कब आएंगी। आ तो जाती थी, जल्दी जल्दी आ जाती थी, लेकिन वही है ना कि हमेशा देखेंगे गाइस, जैसे जब तक हो जाएगा, पास में रहेंगी। नहीं होगा जो चीज़ वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज मूड बहुत अच्छा है। आज बनाया है मैंने पूड़ी, सेवई, 2 तरह की सब्जी, क्योंकि मेरी बेटी आ गई। जैसे लग रहा है ना कि इतने दिन पे आई है, ऐसा फील हो रहा है। सच में कितना त्याग करना पड़ता है गाइस, बहुत। और दशहरे की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हो? दशहरा आ गया, फिर हम लोग का करवा चौथ आएगा। करवा चौथ की भी शॉपिंग करनी होगी, हमें भी करनी है। करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए ब्लाउज सिलने में ना टाइम लग जाता, और जल्दीबाजी, मतलब पहले दे दो तो सही से सिल देती हैं लोग, नहीं लेट होता है ना तो ब्लाउज गड़बड़ हो जाता है। वैसे तो मेरा ज़्यादातर ना, मैं करवा चौथ के या कोई भी फेस्टिवल हो ना तो 1-2 दिन पहले ही देती हूँ, और मेरा ब्लाउज हमेशा ही ख़राब हो जाता है। जब मैं मैके जाती हूँ मम्मी के यहाँ या अपनी जेठानी के यहाँ कभी जाती थी ना, तो लोग कहती थी कैसे ब्लाउज सिलवाती हो, इतना बकवास सा। तो मैं, क्या होता है, जल्दीबाजी में दे देती हूँ। आखिर काम वही होता है, लेकिन देर हो जाता है। अब देर में देने का मतलब होता है ब्लाउज बिगड़ जाता है मेरा। एक ब्लाउज आज तक हमको याद है ना, एक ब्लाउज मेरा अच्छा है, ब्लैक कलर का है, वही फिटिंग का है। तो इस बार सोची हूँ ना जल्दी से दे दूँगी। इसी समय अब मैं, बेटी आ गई ना, तो अब थोड़ा मैं कूल हूँ, अंदर से खुश हूँ। तो अब जब टाइम मिलेगा ना तभी जाऊँगी, शॉपिंग कर आऊँगी, फिर ब्लाउज दे दूँगी सिलने के लिए। अब हमारी सोसाइटी में जब माता रानी रखा जाती है ना, स्थापित कर दी जाएंगी, तो फिर वही सुबह शाम आरती होती है, शाम के समय भजन वगैरह भी होता है। किसी किस दिन पर डे तो नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोग वर्किंग हैं सोसाइटी में, ज़्यादातर लोग तो वर्किंग ही हैं। तो वही है, शाम के समय। अब फिर देखते हैं, दिन में ऐसे ऐसे सारा बीत जाएगा। 9 दिन तो माता रानी के खुशी में बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है गाइस। बहुत अच्छा सुभाषित दिन लगता है माता रानी का, मन करता है कितना भजन कीर्तन करो, बहुत अच्छा लगता है। अभी अंशु हैं, अंशु सोफे पे लेट के और मोबाइल देख रही हैं, और कह रही थी मम्मा क्या क्या खाना है, क्या डिनर बनेगा। मैंने कहा आज दीदी आ गई हैं, तो हमने कहा क्या बनाऊं, तो हनी का पसंद है सेवई, तो सेवई बना दी। और 2 तरह की सब्जी, आलू गोभी का और मटर पनीर, 2 तरह की सब्जी बना दिया। तो यही डिनर में है गाइज। और अभी हस्बैंड नीचे गए हैं, सोसाइटी की मीटिंग हो रही है दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में। तो देखते हैं मीटिंग में यही होगा कि कौन, अभी तो कलर कलेक्शन नहीं हो पाया है, और अब हम लेडीज़ों का ग्रुप है, अब उसमें कल मीटिंग होगा हम लेडीज़ों का, गरबा वगैरह भी होगा, बहुत अच्छा लगेगा। पिछले साल भी हुआ था ना गाइस, 9 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, इतना अच्छा लग रहा था। और चलते हैं आज, और इतने सारे कपड़े कल गाइस धुलने हैं ना, इतने सारे कपड़े धुलने हैं हनी के, बेड शीट वगैरह जो भी गए थे ना सारे सामान, तो आज तो सारा मैंने सेट कर दिया। क्या बेटा? आपको खाना है? हाँ बेटा, आप डिनर कर लो। हाँ ठीक है, चलो। हाँ आप दोनों जाओ डिनर करो, डैडी आते हैं ना। बेटा बॉटल ले लो, दीदी के रूम में एसी चल रही, वहीं बैठ के दोनों लोग खाना खा लो, ठीक है? अब डैडी आएंगे तो हम दोनों खा लेंगे। तो वही है, आज थकी हुई हैं हनी, तो मैंने कहा तुम दोनों डिनर कर लो, और अभी मीटिंग होगा 10 बजे तक, तो पता नहीं कब आएंगे, मीटिंग होने के बाद ही आएंगे, फिर हम दोनों डिनर करेंगे।
और गाइस चावल के बिना तो मेरा पेट नहीं भरता है, तो फिर अपने लिए मैं अभी चावल बनाऊंगी, क्योंकि चावल अगर मैं रोटी और पूड़ी मतलब कुछ भी खा लूँ ना गाइस, कितना भी खा लूँ तो पेट तो भर जाता है, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए मोटी मोटी होते जा रही हूँ दिन पर दिन। एक तो थायराइड है, ऊपर से दवाइयाँ चलती है, कब किसी किसी महीने में ना अचानक से वेट बढ़ जाता है, किसी किसी महीने में नॉर्मल हो जाता है, एक आध किलो वजन कम हो जाते हैं, ऐसे होता है। अंशु, किसके रूम में? दीदी नहीं। मेरे रूम में। हाँ। अच्छा आपने तो बोला। अरे बेटा गलती से निकल गया है, अच्छा सॉरी। कोई ना। तो बॉटल ले गई हो? हाँ यही सब है गाइस। कल तो बहुत ज्यादा कपड़े धुलने हैं, अभी से हेडक हो रहा है। बेड शीट है और बहुत जितने कपड़े हनी के गए थे ना, तो मैं सोची कि सारे धुल देती हूँ। अब इसने क्या करा था, सब मिक्स कर दिया एक साथ, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा साफ है कौन सा गंदा है, तो मैंने सोचा सारा ही धुल देते हैं। तो आज तो मैंने सारे कपड़े धुल दिए, हनी के बहुत सारे कपड़े, और जितने थे सब मिक्स कर दिया था ना, इसलिए धुलने पड़े। और कल बेड शीट वगैरह धुलूंगी, 2-3 बेड शीट है, और ऐसे एक दरी टाइप का है, पिलो कवर है, यही सब है, पायदान वगैरह सब कुछ है, कल धुलूंगी। अब धीरे धीरे तो सफाई गाइस करनी पड़ेगी ना, दशहरा है, फिर दीपावली की सफाई, बहुत ज़्यादा काम है। अब तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी सबको। और आप लोग क्या कर रहे हो, तैयारी कैसी चल रही है आप लोग के यहाँ? तो हमको तो पता है सब लोग तैयारी कर रहे होंगे सबके यहाँ। तो चलिए, यही सब बात है, आप लोगों से बात करनी थी, थोड़ा बात करके लगता है ना क्या है, किससे शेयर करें। तो एक फैमिली तो आप लोग ही हो, हमारे यूट्यूब फैमिली तो होती ही है गाइस। अगर किसी से ऐसे मतलब बातचीत ना हो तो आप लोगों से बात कर लो, तो मन को लगता है कि कोई मेरे सामने बैठा है और किसी से अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं। और गाइज ऐसा भी होता है ना, अपना खुशियाँ भी किसी से शेयर करने में अच्छा लगता है, और कोई परेशानी हो तो भी लगता है कि किससे कहें, और खुश हो तो भी लगता है किससे शेयर करें। तो हमारे लिए तो इतनी छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत मायने रखती है गाइज। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, इतनी इतनी चीज़ों में मैं खुश हो जाती हूँ। तो यही सब है। फिर आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तो छोटी सी खुशी मिली, उसी में मैंने सोचा कि इससे शेयर करूँ। तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। फिर आप लोग बताना कैसे हो, और अब ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, फिर दिखाऊंगी दुर्गा पूजा की तैयारी हमारे यहाँ कैसे हो रहा है, और आप लोग भी बताना कैसा आप लोग के यहाँ हो रहा है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से।